हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज तारीख है 25 सितंबर, दिन है रविवार, दोपहर के बज गए हैं 1:45। तो यहाँ पे बारिश हो रही है और आज हमारे गांव का मेला है, तो बच्चे जिद कर रहे हैं जाने के लिए। और बारिश में दिव्यांश भाग रहा है अभी बाहर मेला देखने के लिए। और आज है पितृ अमावस्या, तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसे मतलब कुछ मनाया नहीं जाएगा, क्योंकि अभी मतलब सूतक चल रहा है हमारे घर में। तो इसलिए कुछ भी मतलब त्यौहार नहीं मनाई जा रही है। तो यहाँ पे बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। और बाछी यहाँ पे ही रहती है, रात हो या दिन हो, सिर्फ दूध पीने के लिए बाहर जाती है गाय के पास, बाकी यहीं पे रहती है। और आज तारीख है 26 सितंबर, सुबह के टाइम बज गए हैं 4:30। तो मैं यहाँ पे उठ करके अपना काम करने में लगी, जो हमारे डेली रूटीन होते हैं सुबह के वो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया है और बच्चे अभी सो रहे हैं और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और आज है नवरात्रि, तो पहला नवरात्रि है, मतलब घट स्थापना होगा आज। तो हमारे यहाँ दोस्तों ये सब त्यौहार नहीं मनाए जाएगी, और काफ़ी दिन से हमारे यहाँ मतलब स्थापना त्यौहार जो होता है वो नहीं मनाते हैं, पहला दिन जो होता है वो। और बाकी तो मतलब पूजा वगैरह जिसका करना होता है वो कर लेते हैं, और मैं भी इस टाइम नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में ऐसा होता है कि सहन नहीं है, तो इसलिए कोई मतलब कलश वगैरह स्थापित नहीं करता है। और पूजा तो दोनों टाइम करते हैं, जिसका जो मतलब बन पड़ता है उसी हिसाब से कर लेते हैं। और यहाँ पे आज हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, और मैं पहला दिन तो नहीं रहती हूँ, अष्टमी के दिन रहती हूँ लास्ट वाले। और वो तो रहूँगी, लेकिन अभी नहीं रहूँगी। अगर मतलब अच्छे से कथा वगैरह हो जाएगा सूतक पार होने के बाद में, तभी मैं व्रत रहूँगी, नहीं तो नहीं रहूँगी। और इस बार तो ऐसे ही बीत गया, कोई मैंने पूजा वगैरह नहीं की है, और ना ही आप लोगों को अपने यहाँ के रीति रिवाज के बारे में बताया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अगली बार से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं मतलब जितना कर पाऊँगी उतना आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। और अभी तो यहाँ पे मैं गैस वगैरह पोंछ लेती हूँ, इसको मैंने रात में पोंछती हूँ, लेकिन क्या है नीचे रहता है तो कीड़े वगैरह आते ही रहते हैं, तो सुबह एक बार पोंछना पड़ता है। और झाड़ू मैंने लगा दिया है, तो यहाँ पे लिपाई करने के बाद में पानी मैं रख दूँगी, इसके बाद लिपाई करूँगी, नहीं तो किचकिच हो जाएगी यहाँ पे आते जाते। और पानी मुझे काम करने के बाद थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ हल्का गुनगुना, उसके बाद में मम्मी आँख वगैरह धोती है अपना, तो इसलिए मैं रख देती हूँ गर्म पानी होने के लिए। और बचा रहता है, जिसका मन होता है वो पीता रहता है दिन भर में। और यहाँ पे मैं निपाई करने लगी हूँ, और मिट्टी वगैरह हमारे पास नहीं होता है, इसलिए मैं मिट्टी से नहीं, वैसे ही पानी डाल करके लीप देती हूँ। अभी हमारे बच्चे सो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ अपना काम निपटा देती हूँ, थोड़ी बहुत जो बन पड़ती है, इसके बाद में उठ जाएंगे तो उनको भी तैयार करना रहता है। दिव्यांश की तो सारी चीज़ें तैयार करनी पड़ती, क्योंकि ब्रश वगैरह कराना देना, उसके बाद में कपड़े वगैरह, दूध पानी। खाना तो बच्चे खाते नहीं है, और इस टाइम लंच भी नहीं बनाती हूँ, ना ही ले जाते हैं। सेब वगैरह रहता है वही ले करके चले जाते हैं, और बिस्किट वगैरह ले लेते हैं। और घर की जब कोई चीज़ें देते हो आप तो नहीं खाते। और आयुषी को मैं बोलती हूँ रोटी वगैरह लेकर के चली जाओ, बोलती है नहीं मम्मी, मैंने कभी रोटी नहीं ले गई, रोटी नहीं ले जाते हैं स्कूल में, ऐसा बोल करके मुझे पढ़ा देती है। और खाती भी नहीं है स्कूल में। और लेकिन क्या करें, हम लोगों का दिल ही ऐसा होता है, हर माँ का, जो मानता ही नहीं है कुछ, मतलब देना ही पड़ता है। और अभी मैं बच्चों को दे देती भी हूँ, जो अगर एप्पल काट करके देती हूँ तो लौटा करके ले आते हैं घर पे, क्योंकि उसको खड़ा चाहिए होता है। लेकिन शर्म आती है स्कूल में भेजते समय, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं, ऐसे ही लेकर के चले जाते हैं। और यहाँ पे मैंने लिपाई वगैरह कर ली है, आप लोग देख सकते हो। और हमारे यहाँ तो मतलब खाना बने या ना बने, जहाँ पे मिट्टी का वो होता है, जहाँ पे मतलब खाना बना के रखा जाता है, जहाँ पे कोई सामान होती है ऐसी चीज़ें जूठ वाली जो अन्न की होती है, वहाँ पे लिपाई करनी ही पड़ती है। मिट्टी का है तो लिपाई करना पड़ता है, नहीं तो पोछा वगैरह लगाना होता है। तो यहाँ पे मैं अरबी है, अरबी का चोखा बनाऊँगी, तो रख दूँगी अभी उबलने के लिए। तब तक अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, और अभी कोई उठा भी नहीं, सिर्फ पापा मम्मी उठे हैं बाहर। तो अभी इतनी जल्दी अपना काम करेंगे नहीं, ब्रश वगैरह अभी तो काम कर रहे हैं, गाय वगैरह का जो होता है, गोबर उठाना, झाड़ू लगाना, ये सारी चीज़ें तो वही कर रहे हैं। तब तक मेरी अरबी जो है उबल जाएगी, और मैं अपना काम वहाँ का करूँगी।
बाहर का जो झाड़ू वगैरह होगा उसको। और यहाँ पे दूध का भदीला था, उसको मैं धो करके रख दूँगी। इसमें दूध छान करके रख दूँगी, नहीं तो बाल्टी फंस जाती है और इसमें मट्ठा वगैरह मारने में थोड़ी आराम रहती है। बड़ा है तो छींटे नहीं आते, नहीं तो हाथ से मारने में छींटे आते हैं। और लाइट से क्या होता है, मिक्सी में जो माठा मारने वाला हमारा है मिक्सर जूसर ग्राइंडर है वो, उसमें सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन क्या है कि थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है वहाँ पे खड़े होकर के, तो मैं सोचती हूँ हाथ से ही ठीक है। और यहाँ पे मैंने भदीला भी खाली रख दिया है और आटा लगा करके रख दूँगी, तब तक अच्छे से सेट हो जाएगा। रोटियाँ ले जाएंगे तो ले जाएंगे, नहीं तो नाश्ते में भी रोटियाँ बना दूँगी, दही के साथ सब लोग खा लेंगे। फिर इसके बाद में लंच वगैरह देखते हैं क्या बनता है। और व्रत तो किसी का है नहीं, नहीं तो सभी लोग रहते थे घर में। बच्चों में आयुषी रहती थी, दिव्यांश को छोड़ करके। पापा 2 जन खाना खाते थे, बाकी तो सब रह लेते थे। और अभी तो इस टाइम कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे मैं आटा लगा करके रख दूँगी। और यहाँ पे कल सेब आया था और अदरक ख़त्म थी, तो अदरक और सेब को मैं धो करके रख दूँगी, क्योंकि मैंने धोए नहीं थे, वैसे ही छोड़ दिया था। और हमारे गांव से मेला था तो बच्चे, आयुषी गई थी देखने, दोनों बच्चे गए थे मतलब। तो आयुषी 2 मतलब गुल्लक लेकर आई है पैसा वगैरह रखने के लिए। और एक छोटा सा पर्स है दिव्यांश का वो। और एक मूर्ति है गणेश लक्ष्मी जी की, मैं अभी नहीं दिखा पा रही हूँ, बट अभी बता देती हूँ आप लोगों को। और जलेबी वगैरह जो जिसका मन होगा खाने का वो खा करके, जलेबी लेकर के घर पे आए थे। तो यहाँ पे फल मतलब सेब और अदरक भैया गए थे दिखाने के लिए हॉस्पिटल, तो वहाँ से लेकर के आए थे अकबरपुर से। तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि खाना नहीं था, पहले का था, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और इस टाइम तो अभी इस मतलब कभी जुकाम, कभी बारिश, कभी कुछ, मतलब इस सीज़न में पता नहीं क्या, धूप निकलती है, बारिश भी होने लगती है और हल्का मतलब ठंडा भी लगता है रात में पंखा चलाने पर। तो केला वगैरह मतलब नहीं देती हूँ बच्चों को, क्योंकि अभी दिव्यांश तो मांगते हैं, आयुषी तो नहीं खाती है, लेकिन दिव्यांश मांगते रहते हैं केला, इसलिए मैं मंगाती भी नहीं हूँ। और थोड़ी बहुत चीज़ें देखिए, हमारे घर में ऐसा नहीं है कि रोज़ आता है, कभी कभार बजट होता है तो भी आ जाता है, ऐसा नहीं कि रोज़ हम लोग खाते हैं। हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम गांव में रहते हैं और इतनी सारे मतलब चीज़ें भी नहीं उपलब्ध हो पाती हैं कि मतलब बजट के हिसाब से मुझे चलना पड़ता है। और 1 बार 2 बार पैसा आता है तो उसी में मतलब हम लोग घर खर्च चलाते हैं, तो घर खर्च चलाने वाला भैया ही है, तो ऐसे ही बीच बीच में ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको धो करके रख दी हूँ अदरक को। और अब मैं चल रही हूँ, फूल जो था मम्मी ने भगवान को नहलाया था, लड्डू गोपाल को, क्योंकि पूजा वगैरह तो हो नहीं रही घर पे, लेकिन भगवान को नहलाया जा रहा है। तो यहाँ पे वही फूल थे, फूल को मैं बाहर करके फूल तोड़ करके ले आई हूँ, और बाकी फूल मम्मी तोड़ कर लाएंगी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, और झाड़ू मैं बाहर तक लगाऊंगी। और मम्मी पापा भी बाहर बिजी हैं, मतलब गाय के पास। तो अब झाड़ू लगाने के बाद में बच्चों को उठा दूँगी ब्रश वगैरह करने के लिए, क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हो बाहर, अभी मैंने लाइट भी नहीं जलाई है बाहर, यहाँ पे सिर्फ बाथरूम में मैंने जला दिया है। और आप लोग देख सकते हो कितना अंधेरा है अभी। और अभी सब लोग सो रहे हैं, बस पापा उठ गए हैं, पापा यहाँ से खाट लेकर बाहर चले गए हैं, और मम्मी भी उठ गई हैं। तो बाछी यहाँ पे थी, वही छोड़ करके ले जा रही वहाँ पे बाहर बांधने के लिए। और मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में फिर बच्चों को उठाऊंगी। और टाइम बता दूं तो अभी बज गए हैं 5:05 हो रहे थे इस टाइम पे। तब तक मैंने इतना सारा काम कर लिया है, जो हमारे डेली के रूटीन होते हैं सुबह के, मतलब करने के लिए हाउस वाइफ का, वो मैंने थोड़ी बहुत जो थी वो कर ली है। तो दोस्तों यही है हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आप सबको पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल पे जो भी मेरे भाई बहन नए आते हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बेल बटन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, टू ऑल लव यू। और बच्चे चले स्कूल, और मैं भी चल रही हूँ अपना जो नहाना धोना है वो सारी चीज़ें करने। और ये घर सारा बिखरा पड़ा है, आप लोग देख सकते हो।